व्हाट्स अप? हाय एवरीवन। ये है मेरी प्यारी प्यारी दोस्त पलक, जिससे आप मिल चुके हो। और आज मैं जा रही हूँ गोवा अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। और मैं आई हूँ पलक से मिलने, बिकॉज इससे पहले पलक गई हुई थी राजस्थान। तो हम नहीं मिले हैं कम से कम एक हफ्ते से। कभी भी इतना लंबा टाइम नहीं जाता है एक्चुअली, तो हमें नहीं चलता है वो। तो मैं अपने बैग्स वैग्स लेकर यहाँ आई हूँ और इससे मिलके फिर मैं यहीं से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगी। I'm gonna miss her. I'm gonna miss you too. क्या लाऊं तेरे लिए गोवा से? You know what I want. Okay, यहाँ पे भी वही ले आएंगे हम आपके लिए। दारू की बात नहीं कर रही है ये गाइज, आपको बस हम क्लैरिफाई कर दे। She's talking about something else. बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। Bye. Stay See you tuned. all. क्या आप वो बैग्स देख सकते हैं? वो बैग्स है हमारी मैडम के। मेरी फ्लाइट डिले हो गई है गाइज, और ये है हमारे प्यारे से हर्षित जी, जिन्होंने हमारे लिए बनाई है ये मैडम पे फ्लैश लाइट दे रहे हैं हमें। इन्होंने हमारे लिए बनाई है मस्त क्रीमी फ्रेंच वनीला कॉफी। इंटरेस्टिंग बिजनेस। गुड जॉब। मैडम मेरा पेमेंट है पेमेंट हाउ मच? वो मैं आपको 2 CRs? 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का। माय फेवरेट डायलॉग। सो पलक के घर से निकलने के बाद आई मेट माई फ्रेंड्स एंड हम कैब करके एयरपोर्ट गए एंड आवर फ्लाइट वॉज फ्रॉम T1। सो बेसिकली मुंबई में देर आर 2 टर्मिनल्स एट द एयरपोर्ट, वन इज T1 एंड T2। T1 पुराना वाला है और ये बहुत खाली था। खाली एयरपोर्ट देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत weird। वो प्राइवेट एयरपोर्ट है अपना, खाली प्राइवेट एयरपोर्ट। That's right. This is the difference between T2 of Mumbai and T1 airport of Mumbai. हमारी फ्लाइट 1 घंटे से भी ज़्यादा डिले हो गई थी, बट वी फाइनली बोर्डेड इट। हमारी फ़्लाइट 1 घंटे से भी ज़्यादा डिलेड थी, सो हमने बस एयरपोर्ट पे थोड़ी देर खाया, चिल किया। हम ऑलमोस्ट अपनी फ़्लाइट मिस भी करने वाले थे, बट देन वी टुक ऑफ एंड वी लैंडेड इन जस्ट हाफ एन आवर। इट वॉज अ शॉर्ट फ्लाइट। Hi guys, we have just landed in Goa. सब लोग नींदों में हैं बिकॉज इट इज़ 3:30, बट आर वी एक्साइटेड? अब हम जाके सोने वाले हैं किसी होटल में। पहले ये सर वाइन शॉप जाएंगे, मैं जाके सो जाऊंगी होटल में। सो बिकॉज वी लैंडेड आधी रात को, हमने बस एक रैंडम होटल रूम बुक किया था जस्ट टू क्रैश फॉर द नाइट। एंड देन सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग वी डिड इज़ वी वेंट टू अ कैफ़े। ये कैफ़े का एम्बियंस वाइब बहुत अच्छी थी, बट यहाँ का खाना काफ़ी इंटरनेशनल क्विजीन था, मोस्टली फॉर फॉरेनर्स। तो इट वॉज टेस्टी, काफ़ी सारी चीज़ें हमें अच्छी भी लगी, बट हमारे लिए इट वॉज स्टिल अ लिटिल टू ब्लैंड। ये देखो, थर्सडे को आप जब गोवा में आते हो काम करने और छुट्टी बनाने, तो यही होता है, काम करना पड़ता है। सो ऑल माई फ्रेंड्स हैव कॉर्पोरेट जॉब्स एंड जैसे मैं यहाँ अपना व्लॉग बना रही थी, वैसे ये भी सब अपना काम कर रहे थे, बिकॉज थर्सडे के लिए किसी को छुट्टी नहीं मिली थी। एंड देन आई ऑर्डर दीज पैनकेक्स जो मुझे बहुत ब्लैंड लगे। तो मैंने अपने सब दोस्तों को कहा कि सब एक एक बाइट लेके टेस्ट करो, बट कोई भी रिव्यू मत देना, सब एंड में ही बताएंगे कि उनको ये कैसा लगा, सो दैट एवरीवन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन। नो रिव्यूज, ओके? गिव इट टू तीर्थ। दिखा ना, ये दिखा रहा। सॉफ्टनेस भी मेरे को उतना ही चाहिए। He's taken a very big bite for a taste. ले क्षितिज, your turn. बुरा नहीं है। मैं तेरे को बोला था ना रिव्यू मत दे। चल लगा। बता दिया तुमने। नहीं, और भी चीज़ बताना चाहता हूँ। और नहीं सुनना। मतलब ये तू 1 महीने खाएगा ना, तेरा पेट था। देख, टेस्ट करने के लिए हेम ने लिया इतना सा, क्षितिज ये करण ने बीच में से काटा। टेस्ट थोड़ी किया, उसने तो पेट भर लिया अपना। मसाला विदाउट जीरो टेस्ट। कॉफी कैसी थी तेरी? नॉर्मल कॉफी जैसी कॉफी। कॉफी कैसी खराब करेगा? तो ओड़ो है। ओड़ो क्या होता है? इट्स लाइक बैंगन का ये। इसको अच्छा लगा इसको? डिड यू लाइक इट? बट wow, so this is the reason why I didn't want to say anything, because Teerth's palate is very bland compared to ours. Teerth's palate वो बिल्कुल, उसका स्पाइस टॉलरेंस 0 है
कंपेयर टू माई स्पाइस टॉलरेंस, तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बोला नहीं। तो हमारा पेट काफ़ी भर गया था, बट वी स्टिल वांटेड टू ईट मोर एंड एक्सप्लोर मोर प्लेसेस। तो पास में एक और रेस्टोरेंट था, हम वहाँ गए एंड ब्रो द वाइब ऑफ दिस प्लेस वाज सो ब्यूटीफुल। ये बीच के एकदम पास में था एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग एंड काम। खाने का तो पता नहीं, बट आई वाज जस्ट एंजॉइंग द व्यू। मैं तो अपने शूज़ वूज़ निकाल के एकदम कंफर्टेबल हो गई थी एंड आई वाज जस्ट चिलिंग बाय द बीच एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल एंड रिलैक्सिंग। सो फर्स्ट डे के लिए हम सब साउथ गोवा में रुके थे एंड दिस वाज आवर होटल प्रॉपर्टी वेयर वी वर स्टेइंग। वो बहुत ही प्रिटी थी, वेरी क्यूट। सो देयर वर लाइक दीज लिटिल कॉटेजेस और हमारा वाला एलिवेटेड था, यानी कि ऊपर की तरफ, एंड वहाँ से डायरेक्ट बीच दिख रहा था एंड वी ऑल्सो हैड एक्सेस टू द बीच। Too good. This is so pretty. Too good. These were our rooms. We were very happy with the property, as you already saw. हमें दोनों rooms हमारे थे, so it was kind of like a private space, so it was really fun. Then we all changed. This is what I wore and we were going to head right to the beach because it was almost time for sunset. What is up? What's up, guys? What's up? What's up? What's up? Let's go. सो सबसे पहले हमारा आइटनरी में प्लान था कायाकिंग करने का। हमें फोर्ट भी जाना था बट सनसेट होने ही वाला था, सो वी डिडंट हैव टाइम, सो वी हैड टू चूज़ बिटवीन गोइंग टू द फोर्ट और डूइंग कायाकिंग। एंड हमारा जो ग्रुप है उन्हें एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद है, तो वी हेडेड राइट टू कोलवा बीच। दिस इज़ कोलवा बीच एंड यहाँ पे हमने ये कायाकिंग की, जो हमने आई थिंक 7 जनों के लिए 1000 रुपीज़ या 900 रुपीज़ के आसपास पे किया, थोड़ा बहुत बार्गेन करके, बट इट वॉज सुपर फन। ये एक ऐसा लगून सा है विच इज़ राइट नेक्स्ट टू द बीच। चला हम लोग इतना डिसाइड कर रहे हैं और फिर उन्होंने आके बोल दिया कि मैं बताऊंगा कौन किसके साथ जा रहा है। नहीं चलो वील डिसाइड हु इज गोइंग विद हुम। रेड हैंड्स नहीं खेलना है। चल वन दो, एक ऐसा और एक लास्ट। ऐसा इसको बचपन से याद है। फायर फ्रेंड्स जो ये जस्ट फायर ना, एक ऐसा और एक ऐसा लगता है। नहीं बंद में खिलाया सुन कच्चा बिल्लू थी इसके लिए अकेले को हाँ नहीं, बट वो एक्चुअली सही कह रही है क्या कि ऐसा करो और ऐसा करो तो 3 पैर बन जाएंगे। सब ऐसा किए तो बचपन में तो वापस होएगा ना। अच्छा चलो ठीक है। 3 2 1 गो। मैं ही छूटा। चल इसके साथ कौन छूटा? अभी हेम के साथ होएगा, ठीक है? कोई नहीं, ये तो वापस नहीं। ये दोनों पैर हो गया चलो सोच ये लेट्स गो। परफेक्ट। चला हम लोग इतना डिसाइड कर रहे हैं और फिर उन्होंने आके बोल दिया कि मैं बताऊंगा कौन किसके साथ जा रहा है। नहीं चलो वील डिसाइड हु इज गोइंग विद हुम। रेड हैंड्स नहीं खेलना है। चल वन दो, एक ऐसा और एक लास्ट। ऐसा इसको बचपन से याद है। फायर फ्रेंड्स जो ये जस्ट फायर ना, एक ऐसा और एक ऐसा लगता है। नहीं बंद में खिलाया सुन कच्चा बिल्लू थी इसके लिए अकेले को हाँ नहीं, बट वो एक्चुअली सही कह रही है क्या कि ऐसा करो और ऐसा करो तो 3 पैर बन जाएंगे। सब ऐसा किए तो बचपन में तो वापस होएगा ना। अच्छा चलो ठीक है। 3 2 1 गो। मैं ही छूटा। चल इसके साथ कौन छूटा? अभी हेम के साथ होएगा, ठीक है? कोई नहीं, ये तो वापस नहीं। ये दोनों पैर हो गया चलो सोच ये लेट्स गो। परफेक्ट। Okay guys, we are going for kayaking. Are you all excited? पहले कभी किया? मैंने नहीं, you have done it. हाँ बट Where? अरे ऋषिकेश याद है? ऋषिकेश में कब की थी? वो रिवर राफ्टिंग के साथ मैं आगे लगी थी कायाक के। भैया ने बोला किसी को काyak करना है, नविता कहती हाँ मैं करना। फिर 2 मिनट बट भैया ने उधर अपने को रिजेक्ट किया था, मैंने भी हाथ उठाया। अरे किसने भाव नहीं किया था यार। फिर भैया ने बोला अरे
अब रहने दो फिर सिर्फ नविका जी और फिर तुम ऐसे लटके हुए थे ऐसे। पर हम लटके हुए थे, अभी हम चलाएंगे। लेट्स गो। तो लटकी हुई थी तब हाँ, चलाई थोड़ी थी। चलाएगी क्या सब? वो छोटी वाली भी थी 1 सीटर। तेरे को पता है ना नविका? ओ सॉरी 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 सॉरी। देखो देखो। हाय गाइस, आज हमने पहली बार ओशन में स्विम किया। डिड यू एंजॉय? क्रेजी एक्सपीरियंस बहुत मजा आया। एंड अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। सो बीच के बाद वी जस्ट चेंज्ड एंड साउथ गोवा की नाइट लाइफ इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, सो वी वर स्टिल वंडरिंग व्हाट टू डू फॉर द नाइट। सब लोग अंकल चिप्स के पैकेट पे टूटते हुए। पता है मेरे ब्लॉग में कॉन्स्टेंटली सिर्फ 2 जन है, पंचिक और क्षितिज। सिर्फ पूरे ब्लॉग में सिर्फ ये दोनों हैं। बाय द टाइम हम लोग चेंज करके फ्री हुए तब तक ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था। बट वी वेंट टू पैलोलिम बीच एंड हमने वहाँ थोड़ी देर वॉक किया एंड देन ऑल ऑफ अस वर प्लेइंग फ्रिस्बी। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो या वी वर जस्ट चिलिंग लाइक दैट। देन लेटर ऑन वी हैड डिनर एंड आइसक्रीम, बट मोस्टली सब कुछ बंद हो गया था। पैलोलिम बीच की सैंड इज़ माई फेवरेट। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, बट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। वन ऑफ द बेस्ट सैंड्स आई एवर सीन ऑन एनी बीच। मेरा तो मन कर रहा था मैं उसको बॉटल में भर के ले आऊँ। बहुत ही अमेजिंग बीच थी ये। मुझे भी नींद आ रही है, बट एडमिट नहीं करूँगा मैं। जाके कैसे हंसता है यार ये, भटके आते हैं इसको। हेलो यूडी, क्या हाल चाल? नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अ लिटिल अर्ली एंड आई सॉ दिस ब्यूटिफुल व्यू, बट फिर मुझे नींद आ रही थी तो मैं वापस सो गई। एंड देन वी ऑल वोक अप, गॉट रेडी एंड वेंट टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। Everybody had their coffees or beer or whatever they wanted to have. I had my coffee. वैसे भी मेरा कॉफ़ी के बिना दिन शुरू नहीं होता है। So अभी हम लोग साउथ गोवा में हैं एंड वी ट्रैवल्ड ऑल द वे टू नॉर्थ गोवा। इसी में हमारा आधा दिन चला गया बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एंड फिर हमने बीच में रुक के लंच भी किया। कहाँ ढूंढोगे शहर में अब तुम आधी रात। भाई क्या व्यू है ब्रो। देन वी फाइनली चेकड इन टू आवर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी थी, यहाँ बहुत सारे रूम्स थे, अलग अलग होटल्स थे। बट वी हैड बुक्ड एन एंटायर विला फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज वी वर एनीवे 7 people एंड इट वाज अ लवली प्रॉपर्टी। सो दिस वाज द किचन अटैच्ड विद द हॉल। दिस वाज 1 bedroom डाउनस्टेयर्स। और ये एक बड़ा वाला रूम हमने सब लड़कों को दे दिया। हाय गाइस, सो आई जस्ट चेंज्ड एंड वी डिड अ लिटिल फोटो शूट एंड ऑल। अब हम वापस बाहर जा रहे हैं खाने। एंड यू नो दिस रिमाइंड्स मी कि जब मैं इतना खाती हूँ while traveling, people usually ask me that you know how do you maintain your weight, and if you've been following me for quite some time you might know that you know I've lost a lot of weight recently. तो मैं सबको यही बोलती हूँ that you know you shouldn't ask me for advice, you should ask an expert, because what worked for me might not work for you guys. And you know बहुत लोगों को conditions होते हैं, for example PCOS, जिससे usually weight gain होता है. And if you are someone you know who's struggling with PCOS and weight loss, then I would recommend Veera Health to you. It is the world's largest online PCOS clinic, which will give you science-backed treatment personalized to your symptoms and concerns. So Veera Health has a team of doctors who are judgment-free, and they work very closely with your concerns and symptoms, and they see what your medical history is like, what triggers your problems, and all of that. Now, PCOS is a chronic condition, which means that it needs to be treated for life. Best way to treat it is to adapt to a healthier lifestyle throughout your life. So that is exactly what Veera Health helps you with.
So Veera Health helps you build habits which will help you fight PCOS in the long run. And all of this is very convenient because you get this guidance all from the comfort of your own house. So I really think that it will be very helpful for you and you should check out Veera Health. So yeah, all the links will be down in the description. Check it out. And now I'm going to go eat something and then we have a really fun day planned. So stay tuned. And we went to Thalassa, which is one of my most favorite places in Goa. हमें यहाँ actually sundowner करने का मन था, but we got late, so we reached just after sunset. उसके बाद हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गेम खेला जिसमें हम सबको बोलना था एक मछली पानी में गिरी छपैक, दो मछली पानी में गिरी छपैक छपैक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और जिसने भी मैसअप किया उस पर एक डेयर आता. तो सबसे पहले अर्चित का नंबर आया और हमने उसे ये डेयर दिया कि उसे किसी एक रैंडम पर्सन को या ग्रुप को अप्रोच करके ऐसे बात करनी है जैसे वो उन्हें बचपन से जानता है. और जब वो लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं विच वॉज ऑब्वियस, तो उसको फुल ऑन ऑफेंड हो जाना है और भड़क जाना है उन पर. इजी नहीं है. क्या बोल कर आए वो? एड्रेस मांग रहा हूँ. अरे याद नहीं है क्या हम लोग पेस में थे. अरे वो बंदा उसको ले लिया, ग्रुप में ले लिया, बोला हाँ जानता हूँ मैं. तो मैं टाइम से था. कहते हाँ बोला हाँ ब्रो वी प्लेड फुटबॉल टुगेदर हाउ डू यू नॉट रिमेंबर. क्या बात. यस लॉबी में कुछ भी बोलेगा यू वाला हीरो. चलो अर्चित यू ओनली स्टार्ट. दो से एक वो बोलेगा पानी में गिरी एक मछली दो मछली. अब आएगा मजा. कौन है? अभी क्या डेयर दे रहे, इसको डेयर कौन दे रहा है? 3 ऑप्शन है मेरे को भी. 1 घंटा मैं उसको भी 3 हमारे में ना वहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे. 3 ऑप्शन देंगे. चलो कोई सीट नहीं है. कुछ अच्छा सोचो 16 नहीं. अरे कुछ भी कर. ठीक है 16 मेन्यू में. फिर मैं ही आउट हो गई और मुझे ये डेयर दिया कि मुझे किसी एक वेटर को बहुत परेशान करना है. उसे 3 मिनट तक 16 डिशेस के नाम पूछने और पूरा कंफ्यूज कर देना है जब तक वो इरिटेट ना हो जाए. ये व्हाट इज दिस? बैगन का भरता. बैगन का भरता नहीं बैगन. और ये सी फूड सगाने की ये तो नॉनवेज होगा ना. डॉलमा डाकिया ये वेज में आता है. वाइन में स्टॉप देता है. तो ये स्पाइसी है क्या? नहीं यार स्पाइसी चाहिए. स्पाइसी में आपको रेकमेंड करूँगा स्पाइसी मशरूम. तो सागाने की नॉनवेज नहीं है. Listen, I need 12. नॉनवेज नहीं है ये वेज है ना मशरूम. तो ये नॉनवेज का. ये सी फूड है. ये सी फूड. अच्छा इसके तो सागाने की है क्या? अगर ना कोई कमीगा ग्रेवी देता है. ग्रेवी में क्या होता है? लाइक करी. Goan gravy, Goan. Are you sure गोवन ग्रेवी? नहीं गोवन नहीं खाना. ये आपका स्पेशल है क्या? अच्छा है. नहीं तो उसका नाम शलजम क्यों? तो ये सब मुझे आपको खाना क्या है वो मैं बोल सकता हूँ. अच्छा फ्रेंच फ्राइज. एक्चुअली इसका पेरी पेरी रेगुलर. हाँ पेरी. As you can see, it was very easy because वो बहुत जल्दी इरिटेट हो गया था. बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट वॉज अ बिजी नाइट. डोंट वरी, हमने उसे अच्छे से टिप किया था बाद में. बट या इट वॉज फन. उसके बाद इस क्लब में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी अमेजिंग सी, जिसके मैं आपको छोटे छोटे स्निपेट्स दिखाऊंगी बिकॉज कॉपीराइट लग जाएगा. सो या एन्जॉय.
वी हैड अ ब्लास्ट देयर. आपने देखा है कितनी अमेजिंग वाइब थी वहाँ की. इट वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट नाइट्स. बट फिर उसके बाद हम लोग टीटोज़ लेन पे गए, विच इज़ अ वेरी फेमस एरिया इन नॉर्थ गोवा, जहाँ बहुत सारे पब्स, क्लब्स और कैफ़ेज़ है. हमने तो बाहर बैठ के मोमोज खाए, हम किसी क्लब के अंदर नहीं गए. बट आई वेंट इनसाइड अ क्लब जस्ट टू शो यू द वाइब. आई गेस नाउ यू नो हम अंदर क्यों नहीं गए. एंड दिस इज़ टीटोज़, द मोस्ट फेमस क्लब, जो बंद था. यहाँ म्यूज़िक भी नहीं चल रहा था. आई डोंट नो व्हाई. एनीवे फिर हम वॉक करते करते बागा बीच पे पहुँच गए. एंड मैंने तो हील्स पहनी थी बिकॉज मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम बीच पे आने वाले हैं. बट मैंने वो निकाल दी एंड देन वी टुक अ नाइस वॉक. और फिर यहाँ पे बहुत सी प्रिटी सी शैक्स थी. काफ़ी अच्छा चिल वाइब था. तो हम बस यहाँ थोड़ी देर बैठे, हमने कुछ खाया एंड देन वी वेंट टू आवर विला एंड स्लेप्ट फॉर द नाइट. नेक्स्ट डे हम थोड़ा जल्दी उठे बिकॉज हमें हमारे होटल से थोड़ा दूर जाना था. गाइस आज हम जा रहे हैं आरंबोल और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स हैं. और मंजिका और मेरा ध्यान भाई ये आप समझ सकते हैं. ट्राई करनी बात है. सिर्फ देख रहे हैं. देखने में क्या देखने का पैसा थोड़ी है. सो हम आरंबोल बीच पे थे. यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स थे. बहुत ही सुंदर बीच थी एंड ऐसे मार्केट था. हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा बीच तक पहुँचने के लिए. वी आर गेटिंग एक्साइटेड. क्षितिज के भाषा में कहे तो पानी मीठा होता जा रहा है गाइस. ओशन था. वी आर गोइंग टू स्वीट वाटर लेक नाउ. सो हमें बेसिकली एक स्वीट वाटर लेक में स्विमिंग करनी थी. वहाँ चिल करना था जो बीच के एकदम एंड में था. सो वी वॉकड अक्रॉस द होल बीच एंड देन वी फाइनली रीच देयर. तो इट वाज अ वेरी प्रिटी काम प्लेस एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट था. बट अगर आप वो चटाई पे बैठते हो तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे. बट द वाटर वॉज वेरी क्लीन एंड हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो स्टार्टिंग में तो द वाटर इज़ फाइन बट अगर आप एकदम एंड की तरफ जाओगे तो नीचे सैंड नहीं है बल्कि ग्रास है. तो जब मैं स्विम करके वहाँ गई और मैंने अपना पैर नीचे रखा, आई कम्प्लीटली फ्रीक्ड आउट. तो मैंने पूरा लेक एक लैप में क्रॉस किया बैक एंड फोर्थ. मैं बहुत थक गई थी बट आई जस्ट कुडंट कीप माई फीट डाउन. बट इट वॉज सो मच फन. एंड वहाँ स्विमिंग करने के बाद वी ऑब्वियसली रैन टू द बीच. दिस इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट बीचेस ऑफ गोवा आई हैव सीन. इट्स सो क्लीन, सो सेक्लूडेड and it's just beautiful. The water is also very very clean. तो we had a lot of fun. We chilled for a while and यहाँ पे आसपास भी बहुत सारी अच्छी खाने की जगह है. There are very cute, pretty aesthetic cafes. This is where we sat to chill and eat something. It was so relaxing. After that we went to our villa and again changed and went to another beach. We went to Kalangat beach जहाँ पे सारी water activities होती है like banana boat, jet ski. But we obviously couldn't record that because हम phone नहीं ले जा सके. Hi guys. हम लोग बीच पे थे अभी. We did a lot of water activities. Now everybody is just going to go home. Then we went back to our villa, took a bath and सब लोग बहुत थक गए थे. So we wanted to leave early but हम 12 बजे के बाद निकले. So कोई क्लब में नहीं जा पाए but we went to these local pubs and aux मेरे हाथ में था so I played amazing songs. That's it. Then we went home, slept and next morning we got ready. It was our last day in Goa so we wanted to explore a little more. We went to this very famous cafe. वंशिका, आप कार में हमें जो बता रही थी इस एरिया के बारे में प्लीज़ बताइए. So basically these are the Latin quarters and there are colorful houses and this is an old Goa so it's considered to be those Portuguese areas that where the locals reside and It's aesthetic. Felix Bar and pretty. हमें जोसेफ बार जाना है. हाँ. उसको बोला मैंने. क्या बोल रहे हैं उसको? हाँ तो देख और फोटो खींच. वही करना. वाव. केमिस्ट्री यहाँ का कितना एस्थेटिक है ना? एस्थेटिक है. See? पता है सब दिख रहे थे भाई इनके. लेजिट वो कवर हो गया.
So yeah, as Vanshika said, we explored old Goa, the traditional places, and it was very pretty. Now our initial plan was actually to go to some other city, but वो end moment किसी reason से cancel हो गया, so we shifted our destination to Goa, and it was the best decision ever. So yeah, this was the casino area, which we couldn't cover everything in these 3 days, and we obviously didn't get flight tickets while coming back because of the end moment plan. But yeah, it was still amazing. We also took a trip to Uttarakhand last year, and uska bhi vlog hai, so I'll put that in the description down below if in case you want to check it out. And I hope that you enjoyed this vlog too. Thank you so much for watching. Like and comment below and share it with your friends so that tum log bhi finally Goa jao. Follow me on Instagram. My handle is Navika_Kotia. Thank you so much, babies. Love you. Bye.